वेलकम टू न्यू परफेक्ट स्टडी सेंटर. तर आज आपण CTET 2018 डिसेंबरमध्ये झालेल्या पेपरचे विश्लेषण बघत आहात. तर यामधील तिसरा विषय एन्व्हायरमेंटल स्टडी मीन्स पर्यावरण अध्ययन या विषयाचे प्रश्नांचे विश्लेषण आपण बघणार आहात. तर चला. क्वेश्चन नंबर 61, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? आंसर नंबर 3, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम स्थान. क्वेश्चन नंबर 62, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? आंसर नंबर 4, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी. क्वेश्चन नंबर 63, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है. आंसर नंबर 2, चित्रण कौशल. क्वेश्चन नंबर 64, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? आंसर नंबर 4, NCF 1975. क्वेश्चन नंबर 65, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? आंसर नंबर 1, उत्तर पूर्वी क्षेत्र. क्वेश्चन नंबर 66, नदी बांधों से उत्पन्न जलविद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं. ये गलत है. और सही कौन कौन से ये देखेगा. यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता. जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव को हो सकते हैं. बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? आंसर नंबर 4, उपयुक्त सभी. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, जल बाष्प. क्वेश्चन नंबर 68, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? आंसर नंबर 2, ठंडा रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं. क्वेश्चन नंबर 69, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? आंसर नंबर 2, सल्फर डाइऑक्साइड. गोलकोंडा किला किसने बनवाया? आंसर नंबर 3, काकतीय राजवंश. क्वेश्चन नंबर 71, 15 ग्राम ml घनत्व और 3 मिली आयतन वाले किस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? आंसर नंबर 2, 45 ग्राम. क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? आंसर नंबर 1, द्रव्यमान. क्वेश्चन नंबर 73, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? आंसर नंबर 1, अपारदर्शी. क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? तो इसमें हम देख सकते हैं तो 60 kg, यानी कि जो एक श्रेष्ठमांश रहता है पृथ्वी के तुलना के कारण चंद्र का जो भार रहता है वो 60 kg रहेगा. क्वेश्चन नंबर 75, एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है? आंसर नंबर 3, सतह क्षेत्र मीन सरफेस एरिया. क्वेश्चन नंबर 76, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए. निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति? तो आंसर नंबर 4, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना. क्वेश्चन नंबर 77, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे. पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है. इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, यानी कि काम का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे, ये गलत है. तो सही हम देखेंगे
इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। आपको ये क्वेश्चंस के ऑप्शन समझने के लिए ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 78, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? आंसर नंबर 3, अन्वेषण दृष्टिकोण मीन्स इंक्वायरी अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 79, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। आंसर नंबर 3, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 80, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। आंसर नंबर 1, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। क्वेश्चन नंबर 81, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादी, दादा या अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आंसर नंबर 3, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियाँ है? आंसर नंबर 4, उपयुक्त सभी। मुझे लर्निंग की जो कॉन्सेप्ट साधन है ये कौन कौन से है? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट्ट का उपयोग। इन इंग्लिश, पिक्चर रीडिंग, फील्ड विजिट, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 83, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है? आंसर नंबर 4, उपयुक्त सभी। एकीकृत, इंटीग्रेटेड, समावेशी, इंक्लूसिव, तार्किक, विषयगत। क्वेश्चन नंबर 84, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। आंसर नंबर 3, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्प को प्रदान करने की आवश्यकता है। एनसीईआरटी के फिफ्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस के बुक में ये लेसन पहला या दूसरा लेसन है, कालबेलिया नाम का। क्वेश्चन नंबर 85, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? आंसर नंबर 2, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। क्वेश्चन नंबर 86, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सिखाना क्या बताता है? आंसर नंबर 3, अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। In English, load of incomprehension need to be reduced. क्वेश्चन नंबर 87, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? आंसर नंबर 3, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 88, बाला का पूरा नाम क्या है? आंसर नंबर 3, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, इन इंग्लिश बिल्डिंग एज लर्निंग एड।
क्वेश्चन नंबर 89, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? आंसर नंबर 2, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। इन इंग्लिश, आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 90, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक आंसर नंबर 1 मिथ है। तो हमने जो भाग 3 ईवीएस का अच्छी तरह से देख लिया है। जो अगला टॉपिक होगा या विषय का विश्लेषण होगा, हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।